अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात और एहसानात में से बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम वो आफियत है। सैयदना रिफा बयान करते हैं कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, बहसीयत खलीफा जब मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हुए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोए और साथ ही ये भी बताया कि इस मिंबर पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला आवाज फरमाया था तो आप इस मिंबर पे बैठ के रोए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातब करके फरमाया था कि सल्लल्लाहु अलैहि अफ़्वा वल आफिया, कि अल्लाह ताला से अफ़्व दरगुज़र का सवाल करो और आफियत मांगो। जाहिर है हिजरत के कठिन मराहिल से गुजर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे थे और इंसान की बड़ी से बड़ी नेकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो शहंशाह है, उसके लिए तभी कोई हैसियत रखती है जब उसे कबूल करे। इसलिए हमेशा इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और फिर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उम्मत को यही सबक दिया और यही दुआ सिखाई और समझाई कि अल्लाह ताला से अफ़्व दरगुज़र का और आफियत का सवाल किया करो। अफ़्व दरगुज़र ये होता है कि इंसान अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगे। जितना भी इंसान पारसा हो, पाकबाज हो, कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे अल्लाह की नाफरमानी करता है और हम जैसे गुनाहगार तो कदम ब कदम, सच्ची बात है, अल्लाह की इतनी नाफरमानियां करते हैं कि हमें खुद उसका अंदाजा और शुमार ही नहीं होता है। इसलिए इंसान कभी भी अल्लाह की जो सजा है गुनाहों की उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बहुत ही उसकी बुरी हालत हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तो कहने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने कोई बद्दुआ तो नहीं की? उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने ये दुआ की कि या अल्लाह, मैं आखिरत का तेरा अजाब जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे दुनिया में ही इसकी सजा दे दे मेरे गुनाहों की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम में से कौन है जो इसकी ताकत रखता है अल्लाह की सजा की? अल्लाह से हमेशा आफियत का सवाल किया करो, आफियत मांगो कि या अल्लाह दुनिया में भी खैर अता फरमा और आखिरत में भी खैर अता फरमा। तो इंसान को हमेशा अल्लाह से आफियत जो है, अफ़्व दरगुज़र, इसकी दरख्वास्त करनी चाहिए। अल्लाह ताला से हमेशा ये मांगना चाहिए कि या अल्लाह गुनाह भी माफ कर दे। और आफियत आमतौर पे जिस्मानी सेहत जो है उसको कहा जाता है। ये नहीं कि इंसान जो है वो गुनाहों की माफी मांग ले, जिस्मानी आफियत जो है उसके बगैर भी इंसान का गुजारा नहीं है। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मुझे कोई दुआ सिखा दें जो बड़ी अजीम और अफजल हो। आपने फरमाया, चचा, अल्लाह से आफियत मांगा कर। एक रवायत में कि अगले दिन वो फिर आ गए या कुछ वक्त के बाद फिर कहने लगे कि मुझे कोई दुआ सिखा दे, मैं वो दुआ मांगा करूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि अल्लाह ताला से आफियत का सवाल किया करो। जिस बंदे को आफियत अल्लाह तबारक व तआला अता कर दे, यकीन और ईमान के बाद अल्लाह ताला की दी हुई आफियत से बढ़ के कोई बड़ी नेमत नहीं है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से आफियत का सवाल जो है वो करना चाहिए। और भी बहुत सारे सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि कोई खुसूसी दुआ बताएं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ बताई कि अल्लाह ताला से ये मांगा करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह दुनिया आखिरत में
माफी भी चाहते हैं और आफियत भी चाहते हैं। तेरी आफियत के बगैर जो है वो हम कुछ भी नहीं। तो हमें ये दुआ जो है वो बकसरत मांगनी चाहिए और सुबह शाम के जो अज़कार हैं उनमें भी ये दुआ शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाए हैं कि इंसान अल्लाह ताला से और नहीं आता तो अपनी ज़बान में ही अल्लाह तबारक व तआला से इंसान मांग ले कि या अल्लाह तुझसे आफियत का सवाल करते हैं, सेहत का सवाल करते हैं। तो हकीकत ये है कि अल्लाह ताला जिस बंदे को ये अता कर दे ईमान के बाद, ये सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा जो है वो अल्लाह का इनाम है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ साथ आफियत भी अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।